हमें कुछ ऐसे भी जीनियस लोगों के बारे में जानने को मिलता है जिन्होंने अपनी इंटेलिजेंस के जरिए दुनिया के लिए कुछ नया खोज करके अपने अनोखे प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लेकिन यही जीनियस लोग अपनी जिंदगी के किसी दौर में अपने अजीबोगरीब आदतों की वजह से दुनिया से ताने सुने और पागल कहलाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दिल सोता करके बैठ जाए। अरे ये लोग तो ये मानकर चलते थे कि पागलपन से ही दुनिया को बदला जा सकता है, भले ही कोई कुछ भी कहे। लेकिन अपने आप को लेकर दुनिया की परवाह ना करते हुए ये जीनियस अपने कामों में इतना खो जाते थे कि खाना पीना तो दूर की बात है, उन्हें अपने वक्त और जगह का भी ध्यान नहीं रहता। मुझे खड़े होने के लिए बस एक जगह चाहिए, फिर देखो मैं दुनिया को हिलाकर कहां से कहां कर देता हूँ। अपने सिद्धांतों के बल पर ऐसा कहने वाले आइए आर्किमिडीज के बारे में बात करते हैं। जिस जमाने में लोग तीर और तलवार से खेलते थे, तब ये सूरज की रोशनी से दुश्मनों की बड़े बड़े जहाजों में आग लगाने की बात करता था। किसी अजीबोगरीब मैकेनिज्म से चलते फिरते जहाजों को पलटा देने की बात करता था। ऐसे में कौन होगा जो इसे पागल नहीं कहेगा। वैसे भाई साहब की कहानी शुरू होती है साइराक्यूस नाम की जगह से। अब ये कोई बिरयानी का अड्डा नहीं, बल्कि वो जगह है जहाँ इस जीनियस ने पैदा होकर अजीबोगरीब कारनामे किए थे। एक बार यूनान के राजा के हुक्म पर सोने का एक मुकुट बनवाने के लिए शाही खजाने से एक सोनार को काफी मात्रा में सोना दिया गया। तय किए हुए समय पर सोनार ने सोने का मुकुट बनाकर राजा के सामने पेश किया। लेकिन राजा को शक हुआ कि कहीं ये मुकुट मिलावटी तो नहीं। तो इस बारे में जांच करने के लिए राजा ने आर्किमिडीज को याद किया। अब ये परेशान है क्योंकि मुकुट को बिना तोड़फोड़ किए कैसे पता लगाया जाए कि इसमें मिलावट किया गया है या नहीं। बेचारा आर्किमिडीज दिन रात परेशान था। इसी परेशानी के साथ एक दिन ये नहाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही बाथटब में ये नहाने के लिए बैठे, तभी अंदर का पानी बाहर उछल जाता है। अब कोई आम आदमी होता तो बस निकल लेता, लेकिन ये तो आर्किमिडीज था। समझ गया कि कोई भी पानी उतना ही जगह घेरता है जितना पानी बाहर निकलते हैं। मतलब अगर आप एक पत्थर को पानी में डालते हैं तो वो पूरा डूब जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि पत्थर का वजन या साइज जितना होगा, पानी उतना ही बाहर निकल जाएगा। अगर पत्थर की जगह किसी लकड़ी के टुकड़े को डाला जाए तो वो थोड़ा ही डूबेगा, क्योंकि वो कम पानी जो हटा रहा होगा। अब सोचो, इस छोटी सी बात से ही कितनी बड़ी बड़ी चीजें बनी, जहाज, पनडुब्बी से लेकर तैरने के नियम तक। सेम यही प्रिंसिपल उसने मुकुट की सच्चाई को पता लगाने में लगाया। उसने पहले तो सोने के ताश का साइज और वजन मापा, फिर असली सोने के वजन और साइज से तोल कर देखा तो जवाब साफ था। वैसे ये तो नहाने के चक्कर में था, लेकिन हद तो तब हुआ जब इस नए खोज की कामयाबी में ये इतना खुश हुआ कि ये जैसे थे वैसे ही चिल्ला चिल्ला कर दौड़ पड़े। भूल गया कि ये नहा रहा था, जुबान पर बस एक ही शब्द दोहरा रहा था, यूरेका। अब मोहल्ले वालों के बीच कानाफूसी चल रही है कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। लेकिन कौन समझ पाता कि ये क्या समझकर भागे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई अजीब चीज मिल जाए तो पड़ोसियों को बिना कपड़ों के दौड़ते हुए सौंकाने की जरूरत नहीं, बस ठंडे दिमाग से सोचना है। तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई चीज पानी में डाले तो वो चीज हल्की हो जाती है, मानो पानी उसे ऊपर की तरफ उठा रही है। ये तो चमत्कार है। इसके बिना तो हमारा काम बस पानी में डूबने का था। सच तो यह है कि इसी बल के चलते नावें पानी में तैरती है, बड़ी बड़ी जहाजें भी समंदर में नहीं डूबती। इस सिद्धांत को अपने फॉर्मूले में फिट करके ये हमें कहता है कि लो भाई, अब तुम भी समझो। इससे आजकल के इंजीनियर्स और साइंटिस्टों को समझ में आया कि कैसे सही आकार और वजन की चीजें बनाकर हम उन्हें तैरने के काबिल बना सकते हैं। ये वो आदमी है जिसने बिना नहाए ही दुनिया को बदल दिया। एक जमाने में जब लोग भारी भारी पत्थरों को उठाने के लिए घंटों मेहनत करते थे, तब इस बंदे ने सोचा कि इतनी मेहनत क्यों, आओ कुछ दिमाग लगाते हैं। तो इसने लेवर, पुली जैसे टूल्स पर दिमाग लगाया। लेवर वो मैकेनिज्म है जिसे अगर सही जगह से दबाए तो कम ताकत लगाकर भी भारी चीजें उठा सकते हैं। और पुली वो होता है जिससे चीजों को ऊपर नीचे करते हैं, जैसे कुएं से पानी निकालने वाली रस्सी। इस बंदे को कंप्यूटर चलाने का मौका नहीं मिला तो क्या हुआ, सब कुछ कागज कलम से ही कर दिया था। भले ही उस जमाने में ट्यूबलाइट या इंटरनेट नहीं थे, लेकिन इसने अपना दिमाग पानी में चलने वाली जहाजों से लेकर आसमान में घूमने वाली तारों तक लगा रखा था। वैसे जब लोग समंदर में जाते थे तब उन्हें रास्ता ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि डायरेक्शन बताने वाला कोई पक्का जुगाड़ जो नहीं था। सबके सब तुक्का मारकर चलते थे। तो इस भाई साहब ने दिन से रात तक, सूरज से चांद तक आसमान में इनकी पोजीशन और मूवमेंट को समझने की कोशिश किया। तो इसे पता चला कि तारे एक तयशुदा रास्ते पर चलते हैं, जिससे नाविकों को पता चल गया कि कौन सा तारा किस दिशा में मिलेगा और वो अपने जहाजों को सही दिशा में ले जा सके। मतलब समझो, मानो आर्किमिडीज ने नाविकों के हाथ में समंदर का गूगल मैप बनाकर रख दिया हो। अब से जब ये लोग समंदर में जाते थे, वो तारों को देखकर रास्ता ढूंढने लगे। जैसे गली का रास्ता ढूंढने के लिए हम गली के बिजली का खंभा देख लेते हैं। अगर ये भाई साहब इतने बड़े इंजीनियर थे तो युद्ध के हथियार उनसे कैसे सूझ जाते। इसने हथियारों के मामले में अपने दिमाग का ऐसा इस्तेमाल किया कि दुश्मन तो भागते भागते थक गए। दरअसल साइराक्यूस पर लगातार दुश्मनों का हमला हो रहा था। दुश्मनों के जहाज बड़े बड़े और मजबूत थे, जिसने साइराक्यूस के लोगों को परेशान करके रखा था।
सबसे ज्यादा परेशान तो ये लग रहा था क्योंकि सारे इंजीनियरिंग का ठेका इसने अकेले ही उठा रखा था। इसने कहा बस बहुत हुआ, तो उसने एक बड़ा सा क्रेन जैसा मशीन बना डाला जो देखने में किसी विशाल पंजे जैसा था। एक जबरदस्त इनोवेशन। ये कोई आम पंजा नहीं, इसलिए इसे क्लॉ ऑफ आर्किमिडीज कहा जाता है। जब दुश्मन के जहाज नजदीक पहुंच जाते तो इसका मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता। ये पंजा धीरे धीरे पानी से ऊपर उठता और उन जहाजों को पकड़ लेता। अब दुश्मन के सैनिक अपने जहाज में आराम से बैठे होंगे और अचानक उन्हें लगेगा कि कोई भूत उनके जहाज को उठा रहा है। वो इधर उधर देखते, जब तक समझ में आता कि क्या हो रहा है तब तक उनका जहाज हवा में लटका रहा होता। वो अपने जहाज को बचाने की कोशिश करे, इतने में जहाज को पानी में पटक दिया जाता। दुश्मन के सैनिक तैरने की कोशिश में डूब जाते। अब साइराक्यूज वाले इन कारनामों को देखकर मजे ले रहे होते। आपने जादुई आईने के बारे में शायद फिल्मों में या कहानियों में ही सुने होंगे। अगर आप इसके बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इस कलाकार ने अपने शहर को बचाने के लिए इसे भी बना लिया था। हम तो शीशे से कागज जलाकर ही खुश होते हैं, लेकिन ये आदमी शीशे से दुश्मनों के जहाज जलाकर ही दम लेता था। दरअसल रोम वाले साइराक्यूज पर हमला करने के लिए बहुत सारे जहाज भेज रहे थे। अब साइराक्यूज वालों की आंखों से नींद ही गायब हो चुकी थी, लेकिन ये सीधा तान कर बोलता था, आने दो देख लेंगे। इसने वाकई में ऐसा दिमाग लगाया था कि दुश्मन की दांतों तले उंगली दब जाती, क्योंकि ये सूरज की किरणों से दुश्मन के जहाजों में आग लगाने की बात करता है। उसने कई बड़े बड़े शीशों का जुगाड़ करके जगह जगह पर ऐसे सेट कर दिया जिससे सूरज की किरणों को एक ही पॉइंट पर फोकस करके दुश्मन के जहाजों पर आग लगा देते। ये शीशे बिल्कुल ऐसे थे जैसे हम बचपन में कागज जलाने के लिए लेते हैं। अब दुश्मन की हालत तो देखो, वो ये सोचकर माथा पीट रहे होते कि आखिर ये किससे पाला पड़ गया है। इन्होंने कैटापल्ट भी बनाए। ये इतने दूर तक और इतनी ताकत से पत्थर फेंकते थे कि दुश्मन की किले की दीवारें थरथराने लगते थे। ये दिखने में एक बड़ी सी तीरंदाजी के धनुष जैसी लगती थी। इस मैकेनिज्म में एक बड़ा सा कटोरा जैसा हिस्सा होता था जिसमें बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे। ये एकदम से पत्थरों की बारिश करने जैसा था। ऐसे कारनामों से इसने दुश्मन की नाक में दम करके रखा था, क्योंकि ये हथियार एकदम से युद्ध का खेल ही बदल देते। लेकिन ये रोम वाले बहुत बदमाश थे। आर्किमिडीज ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इन्हें रोकने के लिए, लेकिन जब कुछ धोखेबाजों ने रात को दरवाजे खोल दिए तब शहर में रोमानियों की घुसपैठी घुस गए। चारों तरफ तोड़फोड़ होने लगे। लेकिन इन सब से दूर कहीं पर ये महाशय जमीन पर कुछ घेरे बना रहे थे, पता नहीं क्या हिसाब लगा रहे थे। अब रोमन के सैनिक आर्किमिडीज के घर तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि घर के अंदर एक बूढ़े आदमी कुछ घेरे बना रहा है। वो सोचने लगा कि शायद इसे समझ में नहीं आ रहा कि शहर पर हमला हो गया है, ये भाग क्यों नहीं जाता। सिपाही ने इससे डिस्टर्ब कर दिया तो इसने चिल्लाकर बोला कि मेरे घेरों को मत बिगाड़ो। लेकिन सिपाही का शायद ईगो हर्ट हो गया और तलवार निकालकर उन्हें मार दिया। शायद इसे नहीं पता कि इसने किसे मार दिया है। पता नहीं उन घेरों में ब्रह्मांड का कौन सा रहस्य छुपा हुआ था।